जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हमारा वीडियो रहेगा बायोलॉजी के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे, और पॉलिटी हम साथ में डिस्कस कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कम्प्लीटली अवेलेबल है। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। राइट, विच एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर्स प्रॉपरली? तो देखिए, गोट, काऊ, एलिफेंट, ये नॉर्मली फाइबर्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं, बट पिग कैन नॉट डाइजेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज फिलाटलिस्ट डू? फिलाटलिस्ट का काम क्या होता है? तो देखिए, फिलाटलिस्ट का काम होता है स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। बायोजेक्टर क्या होता है? बायोजेक्टर हमने कल भी देखा था, अ पेनलेस नीडललेस इंजेक्टर। ठीक है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नीडल लगाया गया है। बायोजेक्टर एक इनोवेटिव वर्सेटाइल नीडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम है जो कि बहुत सारे इंजेक्शंस को डिलीवर करने के लिए लगाया जाता है। रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस। ही वॉज एन एवियन इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट। वेबस्टर एक वर्ल्ड रिनोड वायरोलॉजिस्ट थे, एक्सपर्ट थे इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोटीन एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल्स। Who was the first scientist or doctor who attempted the vaccination? So he was Edward Jenner. Edward Jenner 1749 से 1823 तक इनका लाइफ स्पेन था। He was a British physician and a scientist जिन्होंने जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था उसको पायनियर किया था, एंड ही क्रिएटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, एंड ही फर्स्ट अटेम्प्टेड द वैक्सीनेशन इन 1796. Who is the father of immunology? Edward Jenner. Jonas Salk is known for the discovery of this we discussed yesterday also. पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, आर्बर एंड स्मिथ, साइंटिस्ट और उनके अचीवमेंट हमको बताने हैं, देखते हैं डायरेक्टली। आर्बर एंड स्मिथ इज रिगार्डेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। फेल्डमैन डेवलप्ड द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एग्रोबैक्टीरियम TDNA. Mullis discovered polymerase chain reaction, and Temin and Baltimore discovered the reverse transcriptase. Francis Collins, Sergey Brin and Jimmy Wales, तो तीनों ही करेक्ट है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। जिमी वेल्स विकिपीडिया के लिए जाने जाते हैं। सर्गी ब्रिन इज नोन फॉर गूगल सर्च इंजन, एंड फ्रांसिस कोलिन इज मैपिंग द ह्यूमन जीनोम। विच साइंटिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द इरोजनल साइकिल? अगेन डेविस ने किया था ये। ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस। इन्होंने जोग्राफिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ इरोजन, विच रिकॉग्नाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्लिटरेशन ऑफ रिलीफ और प्लांटेशन ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ लैंडस्केप बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ऑक्सैनोमीटर इज यूज्ड किसके लिए? टू मेजर द रेट ऑफ द ग्रोथ। अ पर्सन ऑफ मिक्सड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड, इनको हम बोलते हैं मैस्टिजो। तो लैटिन अमेरिका में अ पर्सन ऑफ मिक्सड रेस, स्पेशली वन हैविंग यूरोपियन एंड अमेरिकन इंडियन पेरेंटेज, इनको मेस्टिजो बोला जाता है। मेस्टिज टर्म टेकिंग एन एज इट्स ओरिजिन द मेस्टिजो, और मिक्स्ड इज द स्पेनिश वर्ड फॉर जनरल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द एंसेस्ट्रीज। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट माउंटेन ग्रुप इज असेस्ड बाय, तो ये यूरेनियम लेड प्रोसेस से असेस किया जाता है। ये भी कल हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। कार्बन डेटिंग इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, सो कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करता है। द एज ऑफ ट्री इन अ ईयर कैन बी असर्टेन्ड बाय, तो ये कैसे पता चलता है? जो उसकी एनुअलर रिंग्स होती हैं, हर साल ट्री में एक एनुअलर रिंग क्रिएट हो जाती है, वो उसकी एक साल में एक बार एक रिंग क्रिएट होती है, वो उसकी एज को डिटरमाइन करता है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन्स हाईएस्ट मॉइस्चर और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। रीज़न ये है कि क्ले का जो पोर साइज होता है, पोर स्पेस ऑफ लार्ज साइज, देखिए लार्ज का होगा तो रिटेन कर ही नहीं पाएगा, निकाल देगा, वाटर विल जस्ट फ्लो आउट। क्ले के जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए मॉइस्चर जो है बहुत टाइम तक रिटेन रहता है। क्ले एज एन इफ यू एक्सपीरियंस मुल्तानी मिट्टी इन योर डेली लाइफ, आप उसको जब भी, अगर स्टोन है आपके पास, आप उसको भिगो के देखिए तो उसमें आपको बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। दैट मीन्स जो पोर साइज वो बहुत छोटा है, धीरे 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 करके वो ग्रास्प करेगा उसको, राइट। एल्कलाइन सॉइल्स कैन बी इम्प्रूव्ड, कैसे? बाय द यूज ऑफ जिप्सम। सो एल्कलाइन सॉइल्स जो होती हैं वो रिक्लेम की जाती हैं और इम्प्रूव बाय लीचिंग, क्रॉप रोटेशन, प्रोवाइडिंग द सब सर्फेस ड्रेनेज एरिया, द एडिशन ऑफ जिप्सम एटसेट्रा।
Now this gypsum application is one of the common amendments which is used in the reclamation of alkaline soil in India. Quantity of gypsum जो है वो अप्लाई की जाएगी depends upon the extent of soil alkalinity, soil texture and the crop to be grown. Next, due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterfly, what could be its consequence or consequences? तो देखिए अगर पॉपुलेशन इनकी गिर जाती है तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, ये सही है. फंगल इन्फेक्शंस में ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये सही नहीं है. इट कुड लेड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. देखिए बटरफ्लाइज जो होती हैं बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं इन द पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स by transporting the pollen grains from one place to another. Thus, a huge fall in the population of the species of butterfly could adversely affect the population of some of the other plants. Butterflies lower member of food chain के तौर पे भी काम करती हैं. There are many different creatures that make butterfly part of their diet, and some of the predators of butterflies include wasps, ants, parasites, flies, birds, spiders, snakes, toads, rats, lizards, dragonflies, etc. Thus, the huge fall in the population of butterfly could lead to a fall in the population of some species of wasp, spiders and the birds. So, statement 3 करेक्ट हो जाता है. फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज देखने का जो स्टेटमेंट है वो इसके साथ नहीं जाएगा बिकॉज इट कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद द फॉल द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ये है आइकॉर्निया. इसको वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं. इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड. इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है बिकॉज इट स्प्रेड्स क्विकली टू क्रिएट अ इनॉर्मस मोनोटिपिक स्टैंड इन द लेक्स, rivers and rice paddies when it comes in contact with the favorable environment circumstances. So because of the high rate of growth, it can cover the surface of the whole water bodies, choke them and cause a threat to other aquatic life forms as well. Next, estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellate. ये जो blooms होते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं red tides. ठीक है. एस्चुरी पर्टिकुलरली एनक्लोज बॉडी होती है, ब्रैकिश वाटर की बॉडी होती है अलॉन्ग द कोस्ट विद द फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. दे मीट्स एंड मिक्सेस विद सॉल्ट फ्रॉम ओशियन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, एल्गी, जो कि एबंडेंट होते हैं सेडिमेंट्स में. दे फॉर्म द रेड कलर ऑफ द वाटर एंड अल्टीमेटली दिस कॉज्ड बाय ब्लूम्स कॉल्ड द रेड टाइड्स. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, दीज आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड ओशियंस. The chameleon can look ahead with one eye and at the same time look behind with another. तो ये तो स्टेटमेंट देखिए सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉन्ड सिल्क और ब्लैंकेट वीड एंड मोस्टली फ्लोटिंग सर्फेस में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में, राइट. सो ओशियंस में ये जनरली नहीं होते हैं. Now when it comes to chameleon, इसका यूनिक आई फीचर होता है which can move separately from each other and achieve a visual field of 180 degree. In this way, it can watch in 2 different directions at the same time और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है ऑपोजिट साइड पर भी. Now it has the ability to change the color of the skin also. Next, mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating the degraded sites because mycorrhiza enables the plants to. So it enables the plants to resist drought and increase the absorptive area, tolerate the extremes of pH, resist the disease infestation. All of these. ठीक है. Next, biorock technology is talked about in which of the following situations? Biorock technology का बात होती है about the restoration of damaged coral reefs. It is an innovative process. Originally इसको इन्वेंट किया गया था 1976 में by the late German born architect and marine scientist Wolf Hilberts. किस लिए? To produce natural building material in the sea, and it is a unique method that allow the coral reefs and other marine systems, including the seagrass, salt marshes, mangroves and other oyster reefs, to survive and recover from the damage caused by the excessive nutrients, climate change and physical destruction. This biorock technology is said to be one of the only sustainable method of protecting the coral reefs from mass extinction from global warming. Next, phytotron is a facility too. किस लिए होता है? To grow plants under controlled conditions. So enclosed research greenhouse है ये. It is used for studying the interaction between plants and environment. Polyhouse क्या होता है? Polyhouse is used for growing the plants. Polytunnel, जिसको polyhouse भी बोलते हैं,
It is a kind of hoop greenhouse or hoop house or high tunnel made of polythene, usually semicircular, square और elongated shape में इसको बनाया जाता है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट, हेल, स्टॉर्म्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट, क्लोथ एंड देयर ओरिजिन. लिनन का ओरिजिन है फ्लैक्स प्लांट. कॉयर इज़ फ्रॉम कोकोनट प्लांट. मोहेर इज़ फ्रॉम अंगोरा goat, and down is the feathers of duck and geese. Angora wool is extracted from rabbit. Angora wool is extracted from rabbit. It refers to the downy coat produced by the Angora rabbit. It is distinct from mohair जो कि अंगोरा गोट से आता है. मोहेर जो होता है वो अंगोरा गोट से आता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था. बट अंगोरा जो वूल है वो आपको रैबिट से मिलता है. अगेन सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेम ही है. अंगोरा वूल. Some marine animals and insects emits light from their body in the darkness. This phenomenon is known as bioluminescence. इसमें क्या होता है? It is a light which is produced by the chemical reaction within the organism. जैसे आपने जुगनू देखा होगा. Jugnu has the same property. This chemical reaction that results in the bioluminescence requires two unique chemicals. इसके लिए दो chemicals की ज़रूरत पड़ती है, luciferin and either luciferase or photoprotein. Now this luciferin is the compound that actually produces the light, and most bioluminescent organisms, these are found in the ocean. And these bioluminescent marine species include the fish, bacteria, jellies, etc. Phosphorence is a process in which energy that is absorbed by a substance is released relatively slowly in the form of light. तो ये energy release होती है slow form में. High yielding advanced seeds were used in the Green Revolution, for which the necessary is more fertilizer and more water. तो जब आप HYV seeds का यूज़ कर रहे हो, so fertilizer की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. मैच करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ. ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है. वाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. येलो रेवोल्यूशन इज बाय द ऑयल सीड्स एंड ब्लू रेवोल्यूशन इज फिश एंड एक्वाकल्चर. Which was the principal plant used in Green Revolution? So it was Mexican wheat. Depog method of rice nursery was developed in Philippines. First dwarf rice variety developed in India was Jaya. First dwarf rice variety, it was Jaya. Insectivorous fish used for mosquito control. कौन सी ऐसी फिश है जो मस्कीटो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है गेम्बूजिया. Gambusia is a large genus of fish in the family Polystridae. The release of Gambusia into ponds वगैरह जहाँ पे भी पानी स्टोर रहता है वहाँ पे अगर इनको रिलीज़ कर दिया जाए वेल्स में, so it helps in controlling the mosquitoes. It is known for controlling mosquito population or mosquito-borne diseases also. It is a fish about 3 to 5 centimeter in length. छोटी छोटी fishes होती हैं who eats the mosquito larvae and eggs, which helps in controlling the mosquito diseases like dengue and malaria. Next, the release of which was same question है फिर से Gambusia fish वाला. Next is active acquired immunity is the result of the production of. So it is result of the production of antibodies. Active acquired immunity is the result of production of antibodies. ये जो antibodies होती हैं इनको immunoglobulin बोला जाता है, and they are protective proteins produced by the immune system जो कि fight करती हैं against the infection from pathogens such as bacteria and viruses. Antibodies are produced by specialized white blood cells called beta lymphocytes or beta cells. Consider the following as objective of New Science and Technology Policy 2003 and state which is or are correctly stated with the help of quotes given below. So, optimal utilization of existing physical and knowledge resources, development of innovative technologies, development of systems and technologies for mitigation and management of natural hazards, management of intellectual property. So all of the above are the objectives of New Science and Technology Policy 2003. The first country to impose the ban on sale of tobacco. First country to impose the ban on sale of tobacco is Bhutan. ठीक है, December 2004 में किया था. Which of the following planets may be suitable for existence of life? So it is may be की बात हो रही है, तो अर्थ के बाद
मार्स को बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो द ट्विन प्लानट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्विन प्लेनेट. ठीक है. Possibility of life on Mars is a subject of significant interest to astrobiology due to its proximity and similarities to Earth, and the search for evidence of habitability and organic compounds on Mars is going on. Next, the development of natural science systems is described as, so it is described as self-sustained process of systems. Scientists of Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology have developed a substance that can reduce the percentage of flower droppings in pulses so as to enhance the pulse production. What is that substance? तो देखिए टीवा जो है, it is a short form of total intravenous anesthesia. And it is a general anesthesia using a combination of agents given solely by intravenous route and in the absence of all inhalation agents including nitrous oxide. So टीवा बेसिकली हर जगह जो इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट मिक्सचर, ग्रोथ हार्मोन बोला गया है. सो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ इट. टीवा जो है वो एक एनेस्थीशिया है. द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं नॉलेज. ट्रू एंड जस्टिफाइड बिलीफ, तो वो आपकी नॉलेज होगी. जब आप सोच रहे हो, गेस कर रहे हो, तो वो हाइपोथेसिस हो जाता है. ठीक है. द ट्रू जस्टिफाइड नॉलेज इज ऑफन कॉल्ड, बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड एज knowledge. There are three components to traditional tripartite analysis of knowledge. According to this analysis, justified true belief is necessary and sufficient for knowledge. Tripartite analysis of knowledge is often abbreviated as JTB analysis. For justified true belief, much of the 20th century literature on the analysis of knowledge book the JTB analysis as its starting point. Knowledge that we gain from school, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं semantic memory. Semantic memory contains all the general knowledge about our world that we accumulated throughout our lives. General knowledge such as fact, ideas, meanings and concepts related to our world and are stored in semantic memory. It is a subset of long-term memory also. So the knowledge we gain from school is included in semantic memory. Next, mental activity that goes in the brain when a person is processing the information is called, वो उसको बोलते हैं thinking. Mental activity जो कि when a person is processing the information, जब आप कुछ सोच रहे होते हो, कुछ information को process कर रहे होते हो, that means उस time पे आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो. So that is known as thinking process. So mental activity that goes in the brain when a person is organizing and adapting to understand the information, communicating the information to others, इसको बोलते हैं thinking. Thinking exists as the top mental activity demonstrated by the men. All the human accomplishment and advancement come from as a result of civilization, knowledge, science and technology arise from the thinking process. Thought and activity is inseparable. ठीक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता. So finally आज हमारी ये घटना चक्र खत्म हो गई है. This is all we had in this जनरल साइंस घटना चक्र. ऑलराइट, सो आप सबको भी बधाई हो. और हाँ, मैंने नोटिस किया कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो सब्सक्राइबर्स कम होने लगते हैं. सो इज़ इट दैट कि वीडियो अपलोड करने से प्रॉब्लम आ रही है? राइट, क्योंकि आई डोंट नो वाई पीपल डू दिस कि आपने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया है बिकॉज यू आर गेटिंग द वीडियोज़. मे बी दिस माइट बी द रीज़न फॉर दैट. चलिए, वट एवर इट इज़, सो हम अपना काम कर रहे हैं. मुझे अपना काम करना है अबाउट वॉट आई प्रॉमिस्ड यू. सो दिस इज़ द 5th घटना चक्र जो हमने कंप्लीट कर लिया. अब एक लास्ट घटना चक्र और बची है जो अभी रनिंग में है, पॉलिटिक. वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. बट अगर लाइक दिस इज़ द थिंग कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है या जो भी है, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं. कोई चेंजेस है तो बता सकते हैं बिल्कुल. ऑलराइट, चलिए, तो उसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं. दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ जनरल साइंस घटना चक्र. सो इसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे कल से प्रॉबेबली. ठीक है, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.